आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल और बहुत ही मज़ेदार से बनने वाले पिशावरी चपली कबाब। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी और घर के मसालों से इतने डिलीशियस ये कबाब बनकर तैयार होंगे कि खाने वाले खाते ही चले जाएंगे। और ये चपली कबाब आप लोगों को इतने पसंद आने वाले हैं तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे, वो भी इसी रेसिपी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शेफ जाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आप सबको मेरे चैनल रेसिपी बाय मी में वेलकम है। जब हम बाज़ों का चपली कबाब बनाते हैं तो वो टूट जाते हैं या फिर कभी कभार बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाते हैं। सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में है। घर के चंद मसालों से ये रेसिपी बहुत ही चटपटी और चटखारेदार बनकर तैयार होगी। तो आइए इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 पाव कीमा यहाँ पे मैंने बीफ का लिया है। आप चाहे तो चिकन या मटन का भी ले सकते हैं। और कीमा यहाँ पे मैंने मशीन का इस्तेमाल किया है। कीमे को अच्छे से वॉश करने के बाद इसका सारा पानी हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे, यानी इसे अच्छे से खुश्क कर लेंगे। फिर इसमें जो चीज़ें ऐड करेंगे मैं आप लोगों को बताती हूँ। मसालों में यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कुटा धनिया, 2 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून भुना जीरा, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून अदरक पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून नमक। ये सारे मसाले हम इस कीमे में ऐड करेंगे। इसके अलावा एक मैंने बड़े साइज का टमाटर लिया है जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। 4 से 5 हरी मिर्चें, इसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। थोड़ा सा अनारदाना जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके सुखा लिया है, फिर इसे मैंने कूट लिया है, वो ऐड करेंगे। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद एक बड़ी साइज़ की मैंने प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो भी ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून मकई का आटा भी ऐड करेंगे। आप चाहें तो घर का आटा भी ऐड कर सकते हैं। मकई का आटा ऐड करने की वीडियो मुझसे स्किप हो गई है। फिर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे इतना मिक्स करेंगे कि ये आपस में यकजान हो जाए। मिक्सिंग यहाँ पे हमें इसकी 5 मिनट तक करना है ताकि सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ये देखिए सारी चीज़ें कीमे में कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। फिर इसे हम ढककर 2 घंटे या फिर आप चाहें तो 4 से 5 घंटे के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं। आधे घंटे के बाद इसमें हम अंडा ऐड करेंगे। अंडा आप चाहें तो 2 भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 अंडा ऐड किया है ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो सके और जब हम चपली कबाब बनाएं तो वो टूटे नहीं। अंडा ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया ऐड करेंगे। इसे भी कीमे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर दोबारा से ढककर 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब यहाँ पे 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। अब हाथों में हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि कबाब हमारे चिपके नहीं। फिर थोड़ा सा कीमा हम अपने हाथ में रखेंगे और इसे राउंड शेप में अच्छा सा शेप देके इसके चपली कबाब बना लेंगे, या फिर आप अपनी पसंद का कोई भी शेप दे सकते हैं। और इस तरह से देखिए हथेली पे बारीक सा फैला लेंगे। और अगर आपको हाथ पर सही शेप बनाना नहीं आ रहा है तो आप इसको प्लेट में रखकर तो हाथों की मदद से फैलाकर अच्छा सा शेप दे सकते हैं। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा चपली कबाब बनके तैयार हुआ है। और फिर हम इसी तरह से सारे कबाब बना लेंगे। आधे चपली कबाब बनके हमारे रेडी हो गए। अब हम इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। पैन में हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे और फिर एक एक करके सारे कबाब इसमें ऐड करते जाएंगे जितने इसमें आए। ये कबाब जो होते हैं वो हाई फ्लेम पे ही फ्राई किए जाते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही इसे फ्राई करेंगे और ये टूटेंगे बिल्कुल नहीं। जब इसे हम हाई फ्लेम पर ऑयल में डालेंगे तो ये अच्छे से कुक हो जाएगा, क्योंकि कीमा बारीक होता है इसलिए ये अच्छे से अंदर तक सिक जाएगा। और जब इसमें अच्छा सा कलर आने लगेगा तो उलट पुलट कर देंगे, यानी दोनों साइड से इसे अच्छा सा कलर देंगे। यहाँ मैं ऑयल में थोड़ी सी चर्बी भी ऐड करूँगी ताकि कबाबों का जो जायका है वो बिल्कुल बाहर जैसा लगे। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है। मसालों की इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती।
सारे कबाबों को हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और देखिए ये रहा इसका फाइनल लुक। इसे मैंने ग्रीन चटनी और सैलेड के साथ सर्व किया है और ये देखिए कितने जायकेदार और चटखारेदार बनकर तैयार हुए हैं। आप अपने घर में मेरे बताए हुए तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा कि आपको ये चपली कबाब कैसे लगे। चलिए फिर मिलूंगी किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। रखिएगा अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।